नमस्कार, मैं हूँ सुमेश बादेश न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है डायरेक्ट एक्शन देखी फुल टीम, कास्टिंग डायरेक्टर भी हमारे साथ ठीक है। सबसे पहले हम तनुज से बात करेंगे। तनुज, ये बताइए सोहेल और श्रद्धा के बारे में बताइए। सोहन ठाकुर श्रद्धा जी तो एक्चुअली ये सिर्फ मेरे मैनेजर्स नहीं है, दे लाइक माय फैमिली मेंबर्स। ऑनेस्टली हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। इनफैक्ट सोहन भाई नोज मी since my mother was acting. So he seemed me like a small boy, which is funny because we are almost the same age. But हम लोग कई बार काम कर चुके हैं, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो वेब सीरीज में हो, एंड गॉड विलिंग इंशाल्लाह आगे भी जाके with direct action day, या जैसे मैं इसको डैड बुला रहा हूँ, direct action day, we will do many more projects together. So I love these two guys. Yeah. आप बताओ, किसी और को बताना हो। अगर बोलूंगा तो सीक्रेट तो थोड़ी ना रहेगा ना। तो नहीं बोल सकता हूँ, ये तो काम नहीं देंगे मुझे। मैं भोपाल कैसे आऊंगा? चलो हम कास्टिंग डायरेक्टर से बात करते हैं। वो अब तनुज की पोल खोलेंगे, आप इनके बारे में बताइए। ये नहीं मैं एक बार ये मेरे लाइफ में कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, लास्टिंग डायरेक्टर है यार। डायरेक्टर तो आते जाते रहते, ये दोनों लास्टिंग है। हाँ, अभी आप पूछ सकते हो। इनके बारे में एक ही चीज बताऊंगा, इस नटखट बच्चा है और बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। और तनुज इज वेरी डेडिकेटेड एक्टर एवर आई हैव सीन। और इनका प्रोफेशनलिज्म और इनका जो एवरीथिंग, चाहे इनके एथिक्स बोलो या इनका काम बोलो, इज हार्ड वर्किंग एंड ही इज समवन जिसको मैं एकदम ऐसे जोश में और शोर करके मैं बोल सकता हूँ कि ही इज द बेस्ट। मतलब आपने ऑडिशन नहीं लिया, इनका डायरेक्ट कास्टिंग किया, मुझे लग रहा है। डायरेक्ट सिलेक्शन डे हुआ है। हाँ, इनके साथ पिछले 15 साल से यही हो रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन डे हो रहा है, नो ऑडिशन, बिकॉज ही इज समवन मंझा हुआ कलाकार। नो कास्टिंग काउच, ओनली लास्टिंग काउच है। इतनी बड़ी बात ये नो कास्टिंग काउच। श्रद्धा कुछ बोलेंगे? और हमारे पास जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है किसी मूवी की आती है, तो हमारा जो पहला फोकस होता है वो इन पर ही होता है। कुछ ऐसे सीक्रेट के पीछे पड़ गया तो नहीं, एक्चुअली जैसा भी इन्होंने बोला ना, अगर सीक्रेट में बता दूँ सीक्रेट कहाँ रह गया, तो प्लीज उसको मत पूछिए, वो सीक्रेट मत देखिए। तनुज, वैसे आप किस टाइप के कैरेक्टर करना पसंद करेंगे? अभी मैंने पुरानी चीजें देखी है। थैंक यू। आई लाइक इट। उसके बाद आपने लोगों को बताया कि एक स्मार्ट टाइप के कैरेक्टर्स इसमें आप एक मिजाज में नजर आए। जी तो कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए उस कैरेक्टर को प्ले करना? ऑनेस्टली हर कैरेक्टर इजी भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। इट डिपेंड्स कि आप इसे कैसे अप्रोच करते हैं, एंड ये डेफिनेटली मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल है, बिकॉज अब तक मैंने अपने करियर में एक हिस्टोरिकल रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं निभाया है। ये पार्टीशन के टाइम का की कहानी है, 1946-1947 के टाइम पीरियड का है। तो ऑफकोर्स जिस तरीके से मैं पेश आऊँगा, मेरा लुक, मेरा फील, बोलने का तरीका, एक्टिंग करने का तरीका, आई हैव टू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नो एज एन एक्टर एंड लर्न सम न्यू ट्रिक्स, यू नो। तो चैलेंजिंग तो रहेगा, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज विदाउट चैलेंज तो मजा नहीं आता जिंदगी में। जैसे आप कोई नए प्रोजेक्ट्स के लिए आप जैसे आते हैं, भोपाल आए हैं जी, तो कुछ आपको डर तो रहता होगा, पता नहीं, ओ माय गॉड, खासकर ये पत्रकार क्या पूछने वाले हैं हमसे, ऐसा कुछ रहता है आपके मन में? आई लव यू गाइस, आई एम नेवर स्कैर्ड ऑफ जर्नलिस्ट। मुझे आई मीन इसलिए तो मैं एक्टर बना हूं, ताकि ये मैं पत्रकारों को पटा रहे हैं। हां, नहीं इतने सारे अलग-अलग लोगों के साथ, एनर्जीज के साथ हम आपस में मिल बैठ के बात करते हैं। आई रियली लाइक इट व्हेन जर्नलिस्ट आस्क मी इंटरेस्टिंग गुड क्वेश्चंस, यू नो। बोरिंग से सवाल पूछे तो फिर मजा भी नहीं आता है, बट मैं जब भी भोपाल आता हूं, इट्स बीन फैंटास्टिक एंड ऑल यू गाइस आस्क मी वेरी लवली, जैसे फिल्में इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग क्वेश्चन। जैसे फिल्में काफी लेट होती हैं भोपाल से, तो जब वो आपके साथ में एक्ट करते हैं तो थोड़ा कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ कॉन्शियस हो गए हैं, तो आप उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसे कुछ आपकी ड्यूटी है। आई मीन सी हर एक करियर में आप सीनियर एक्टर्स के साथ भी काम करोगे, आप अपने पीयर्स और कंटेम्परेरीज के साथ भी काम करोगे, और आप जूनियर्स के साथ भी काम करोगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप किसी नए कलाकार के साथ काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग विद समवन एंड बहुत एविडेंट है कि वो थोड़े प्रेशराइज्ड है, दबाव में है, तो इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर दैट दे फील कंफर्टेबल, बिकॉज इट्स लाइक अ सर्कल ना, इट्स लाइक अ सर्कल ऑफ लाइफ। एक्टिंग इज आल्सो लाइक दिस करियर इज लाइक अ सर्कल। आई मीन कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैं अगर किसी सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहा हूं, दे आर सीइंग कि मेरी बड़ी है यार, आई एम वेरी scared, इसलिए मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो दे आर calming me down. It is my responsibility to calm the next generation down. सिंपल सी बात। अब हम बिल्डिंग मतलब कास्टिंग डायरेक्टर से, ये लास्ट क्वेश्चन है हम इनसे बात करेंगे कि जैसे आप कास्टिंग कुछ
कुछ एक लड़ाई झगड़ा टाइप का, नहीं मैं इसको लूंगा, वो श्रद्धा कह रही है नहीं मैं इसको लूंगी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा लड़ाई तो हमारा अक्सर होता है, लेकिन कास्टिंग को लेके जो उनका जजमेंट होता है, कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम अभी तक जितनी बार हमने देखा है वो जजमेंट एकदम करेक्ट है। लाइक जैसे ये डायरेक्ट एक्शन में जैसे तनुज की कास्टिंग की बात थी, तो सी वॉज वेरी कन्विंसिंग कि लेफ्ट राइट मत जाओ, हमारा तनुज जो है ही इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर दिस। तो हमने भी देखा और उसके बाद हमने डायरेक्टर को मैंने कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टर मुझे मिले एंड ही चॉइस वॉज समवन एल्स इनिशियली, बट जब मिले तो मैंने बताया कि भाई आपका हीरो उन्हीं के सामने शूट कर रहा है, जो आपने लुक एंड फील बताया, जो जिस तरह का बताया है, तो ही इज़ द वन। तो डायरेक्टर ने मतलब ज़्यादा समय नहीं लिया, 10-15 मिनट समय लिया होगा, बोला कि ठीक है मैं निकलता हूँ। जाते हुए मैंने कहा रुको मैं तनुज से एक बार मिलवाता हूँ, तनुज से मिलवाया और नेक्स्ट से बोलता है भाई तनुज को साइन कब कर सकते हैं। मैंने कहा यार तनुज को मुझे पढ़ने के लिए देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बिना क्रेडिट लाने वो ओके करेगा नहीं। तो उसने मुझे पहले सुना, मैंने कहा पहले मुझे सुनाओ क्योंकि ये प्रोसेस है, ही इज़ नॉट ओनली एक्टर फॉर मी, ही इज़ फैमिली टू मी, ही इज़ यंगर ब्रदर टू मी। तो जब भी कुछ आता है मेरे पास तो मैं सुनता हूँ, अगर मैं कन्विंस हो तो मुझे मालूम है कि मैं तनुज को कन्विंस कर दूँ, उसके बाद तनुज कभी पूछेगा भी नहीं क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए ही ट्रस्ट मी, तो तनुज का ट्रस्ट मेंटेन रखने के लिए पहले मैं सुनता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये बेस्ट है तनुज के लिए और तनुज के लिए बेस्ट होगा, देन ओनली वी अप्रोच। और हम लोग पहले से, मैंने इस फिल्म के बारे में पिछले 1 साल से मैं सचिंदर जी से सुन रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में स्टोरी पूरा ये था और मैं तनुज को विजुलाइज कर सकता था उस वक्त। और जब मैंने सुना समझा तो तनुज को बताया, तनुज इज़ ऑल्सो लाइक एक्साइटेड, हाँ भाई दैट्स हाउ इट हैपेंस। और हम दोनों का बेसिकली जो श्रद्धा और श्रवण का जो एक लैंडमार्क है, कास्टिंग इज़ वेरी एप्ट। हमारे हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने हमको कॉम्प्लीमेंट किया है हमारी कास्टिंग के लिए, तनुज भी करेंगे। अभी हमने और बड़ी सीरीज़ किया है अभी बजाओ, जो जियो सिनेमा पर रिलीज़ हो रहा है। अगेन तनुज और हम शूट कर रहे थे बनारस में एंड इट हैपेंड इनिशियली, मतलब हम लोग ने न जाने कितने लोगों से मिले, बट ये तनुज के लिए बना था। लास्ट मोमेंट पे आया तनुज बोले हाँ यार इट सीम्स इंटरेस्टिंग, मैंने कहा चलो करते हैं फिर, और बस डन। दैट्स हाउ हमने बहुत सारे बैक टू बैक किए हैं और पिछले 15 साल से कर रहे हैं और अगले 25 साल तक ऐसे रूल कर रहे हैं बस। 50 साल 50 हाँ। पहले 25 साल के बाद तनुज फिर एक नए अवतार में आएगा तनुज, अरे बाप रे, डैडी नो शुगर डैडी शुगर डैडी तनुज विल बी हीरो फॉरएवर। श्रद्धा, मैं आपसे ये पूछ रहा था, जैसे आप कास्टिंग करते हैं खासकर ये इंस्पायरिंग एक्टर्स के लिए, स्मॉल टाउन एक्टर्स के लिए, आप जो कास्टिंग तो बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप कास्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारे सुनने में आता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स की खासकर कास्टिंग काउच इन्होंने नाम बोला तो आप किस एक व्यू को लेकर आप कास्टिंग करते हैं? सबसे पहले तो हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से कौन सा रोल किसके ऊपर शूट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम फिर कास्ट करते हैं। सर हमसे मैं कुछ बोलना चाहेंगे, ऐड करना चाहूँगा कि हम किसी के फेस और किसी का कुछ कौन किस बैकग्राउंड से है, कौन किसके अप्रोच से है, हम वो देख के कास्टिंग नहीं करते हैं, हम ऑडिशन करते हैं। हमारे कैरेक्टर के हिसाब से अगर वो लुक में फिट है तो हम ऑडिशन करते हैं, नो मैटर वेयर ही और शी इज़ कमिंग फ्रॉम। अगर वो एक्टर है हम उसके लिए लड़ जाते हैं, दैट्स श्रद्धा सोहन की पहचान है। बस सिर्फ मेरा ऑडिशन कभी नहीं करना, ये आई हेट ऑडिशनिंग, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब हम एक रैपिड फायर लेंगे लास्ट क्वेश्चन, हाँ दोनों के साथ हैम्पर है ना आपके पास? हाँ कुछ तो प्राइस तो कुछ दो ना। प्राइस ये मैंने खाया नहीं, मेरे सर के लिए रखा हुआ है ये। सर मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर जो ट्रेंडिंग एक्टर्स सुन रहे हैं तो आपके साथ अगर कोई डायरेक्टर ऑफर करे तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? 3 ऑप्शन, सबसे पहले करीना कपूर, कैटरीना कैफ, थर्ड इज जो आपकी पुरानी एक्ट्रेस रह चुकी है सनी लियोनी। करीना कपूर, क्योंकि मैं ऑनेस्टली रेफ्यूजी से उनका बहुत बड़ा फैन हूं, डेफिनेटली करीना कपूर। एंड सनी के साथ तो ऑब्वियसली मैंने काम किया है, देन ऑफ कोर्स करीना, बट आफ्टर करीना सनी अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो थोड़ी क्लास लेना, मुंबई आए तो ये। अब मेरा ये कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हमारे हैं उनसे सवाल है कि अगर आपको किसी ट्रेंडिंग एक्ट्रेस को कास्ट करने के लिए अगर आपका अपॉर्चुनिटी मिले तो किसको करेंगे? सेम मैं एक खुद नाम ऐड कर रहा हूँ, वो है दिशा पाटनी। अभी दिशा पाटनी के साथ मैंने अभी जस्ट आप कर चुके हैं, कर रहे हैं शायद, है ना? उनका फिल्म या दिशा पाटनी के साथ अभी मैंने एड फिल्म किया है
बट अगर कास्टिंग करने की बात आई तो मैं करीना कपूर को ही कास्ट करूँगा Yes, फर्स्ट, correct. बिकॉज सी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन आवर कंट्री। उसके बाद तो बाकी सब बेस्ट है। सी इज़ सुपर बेस्ट। ईशा के साथ भी डांस किया है, तो सेम करीना के साथ। करीना आज तो चंगे हैं। इसको बोलते हैं लाइक माइंडेड टीम। तीनों का सेम ही जवाब है। हाँ, ये थे हमारे साथ तनुज और उनकी कास्टिंग टीम जिन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमसे खुलकर बात की। मैं समय शुक्ला, रिपोर्टर अफजल कैमरामैन के साथ। नमस्कार।